पिछली वीडियो में हमने बात की थी डाकिनी देवी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राकिनी देवी के बारे में। तो राकिनी देवी जो है वो स्वादिष्ठान की देवी है। स्वादिष्ठान का मतलब है स्व प्लस स्थान, यानी अपना एक स्थान जहाँ पर आपका पूरा अस्तित्व रह सके, उसको हम कहते हैं स्वादिष्ठान। तो स्वादिष्ठान में त्रिपुरा जो भैरवी है, जो 64 योगियों को भी कंट्रोल करती है, त्रिपुरा भैरवी की सत्ता में ये राकिनी देवी आती है। अब त्रिपुरा भैरवी जो जिक्र मैंने किया है, तो लोग त्रिपुरा भैरवी को कोई देवी समझते हैं, तो वो देवी की संज्ञा अलग मिली है। लेकिन अब इसे विज्ञान के आधार पर समझेंगे। जब हमारी सांस आती है तो वो एक पुर है, जब सांस जाती है तो वो दूसरा पुर है, और जब सांस रुकती है एक स्थान पर कुछ सेकंड के लिए तो वो तीसरा पुर है। तो 3 पुरों को मिलाकर के त्रिपुरा कहा गया है। यानी जो आप अजपा जाप करते हो उसकी सही विधि यदि आपको पता है तो आप एक तरह से त्रिपुरा भैरवी की ही साधना कर रहे हो। अब आते हैं चक्र के ऊपर। तो माता पार्वती पूछती है कि मुझे आप स्वादिष्ठान चक्र की देवी के बारे में बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं कि जो राकिनी देवी है वो नील कमल की तरह है, उसके हाथों में अनेक शस्त्र हैं, और ये देवी वनस्पति की देवी है। तो माता पार्वती पूछती है ये कंट्रोल किस चीज को करती है? तो भगवान शिव कहते हैं कि काम, क्रोध, लालच, लोभ, इनसे वो मुक्ति दिलाती है और इन्हीं को वो कंट्रोल करती है। यदि ये देवी नाराज हो जाए तो आदमी को उलझा के रख देती है। वो रात भर प्लानिंग करता है, बड़े बड़े विचार बनाता है, बड़े बड़े लक्ष्य साधता है कि मैं रात्रि से सुबह होते ही ऐसा कर लूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह, यदि उसके बाद उसकी सारी प्लानिंग बेकार रह जाती है। तो भगवान शिव कहते हैं कि इसमें जल तत्व है। जब स्वादिष्ठान में जल तत्व है तो मनुष्य जब अमावस के दिन चलते हैं तब तो कुछ लोगों की बुद्धि सही रहती है, और जैसे ही जिन दिनों में 15 दिन चांद निकलता है तब मनुष्य का मन बड़ा विचलित होने लग जाता है, जिनका स्वादिष्ठान गड़बड़ होता है। कुछ लोग नोट करेंगे तो उन्हें महसूस हो जाएगा, लेकिन हम नोट नहीं करते अपने जीवन में ये चीजें। तब माता पार्वती कहती है कि इनके भी तो कुछ बीज मंत्र होते होंगे। तब भगवान शिव कहते हैं कि जैसे बीज मंत्र है स्वादिष्ठान का बम, लेकिन स्वादिष्ठान को जागृत करने के लिए संपूर्ण मंत्र का होना जरूरी है। फिर वो बीज मंत्रों को बताते हैं कि इनके जो बीज मंत्र हैं वो 10 है। मैं आपको 10 बीज मंत्र बताता हूँ। कम, खम, गम, घम, डम, चम, छम, जम, छम, आम। तो ये 10 बीज मंत्र हैं जो भगवान शिव बताते हैं। तब देवी पूछती है कि इनका ध्यान किस तरह किया जाता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि राकिनी देवी का जो ध्यान किया जाता है, उगते हुए सूर्य के समान चेहरा है, हिरनी जैसी चंचल आंखें हैं, काजल लगा हुआ है, सफेद क्रीम कलर के कपड़े हैं, ऐसा सोचकर तब हमें इनके संपूर्ण मंत्र का ध्यान करना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये देवी ही आदमी के जो सेक्स होता है उसी को कंट्रोल करती हैं। यदि हमारा स्वादिष्ठान गड़बड़ होता है तो हम अपनी वासनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब इनके बारे में भगवान शिव कहते हैं कि लोगों को कुछ भ्रांतियां हो जाती, यानी इन देवी की पूजा करते हुए भी आदमी के मन में विचार आते हैं कि नहीं ये देवी ऐसी हो सकती है, नहीं वैसी हो सकती है। यानी माइंड को इतना कंफ्यूज कर देती है कि आप जब इनकी साधना करते हो तो 100 में से सिर्फ 90 लोग इस बात को लेकर के छोड़ देते हैं कि ये सच नहीं है, ऐसा नहीं है, ये वो देवी नहीं है, ये कुछ और है। तो ये इतनी भ्रांति फैला देती हैं कुछ बिरले लोग ही, यानी 100 में से 10 लोग ही दृढ़ निश्चय के साथ इनकी पूजा कर पाते हैं। तभी भगवान शिव कहते हैं कि इनका जो ध्यान है, स्वादिष्ठान का जो जागरण है, वो बड़ी सावधानी और बहुत कुछ समझ करके आपको मंत्रों का सही ज्ञान होना चाहिए, सही तरीका पता होना चाहिए, तभी आप स्वादिष्ठान चक्र का पूर्ण रूप से जागरण कर सकते हो। आप बम बोलकर जागरण कर लोगे लेकिन वो कुछ समय तक खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि बम एक बीज मंत्र है और बम संपूर्ण मंत्र नहीं है। तो उसमें ना तो आप राकिनी देवी को कंट्रोल करने का बीज मंत्र है और ना ही उसके अंदर आप चंद्रमा के प्रति कोई कंट्रोल करने वाले बीज मंत्र हैं। तो इसलिए संपूर्ण मंत्र की जरूरत होती है। अब जो इनके 10 बीज मंत्र मैंने बताए हैं, ये जब कंपन हम अपने मुख से करते हैं तो एक तरह का आवरण बनता है, एक फ्रिक्वेंसी तैयार होती है जो राकिनी देवी की फ्रिक्वेंसी रूपी रचना करती है। इसलिए ये बीज मंत्र दिए गए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बीज मंत्र क्या है,
समझ में नहीं आता तो बीज मंत्र का अर्थ होता है कि जो शक्ति है जिसके बारे में शिव ने कहा है वो जब बनाई जाएगी फ्रीक्वेंसी के द्वारा तो वो इन्हीं 10 बीज मंत्रों को सही क्रम में पढ़ने के बाद ही आप बना सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग इसे सेक्स का चक्र भी कहते हैं। इस चक्र की सही जानकारी ना होने के कारण कुछ लोगों ने जो है बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। आज कुछ अंग्रेज तंत्र की साइट बना रहे हैं सेक्स के द्वारा कुंडली जागरण की। कुछ इंडिया में ऐसे लोग हैं जो भैरवी साधना करा रहे हैं। आप जान सकते हैं कि भैरवी किसे कहते हैं। मैंने आपको पीछे बताया है कि त्रिपुरा भैरवी यानी सांसों की जो प्रक्रिया है उसे भैरवी कहते हैं। वैसे भरण, वैसे रमण, वैसे बमन, मारने वाला, पालने वाला, पोसने वाला, यानी ये तीनों स्वरूप हमारी बॉडी के अंदर ही है, उसे भैरवी साधना कहते हैं। लेकिन इसका किसी देवी से जोड़ करके लोग उल्लू बनाते हैं। मासूम लड़कियों को सेक्स के नाम पर कुंडली जागरण कर लिए उनका शोषण करते हैं। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। फिर कुछ लोग अपनी कोई किताब लिख देते। मैं यहाँ ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ, लेकिन आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ। आपको बताता हूँ कि ये जो ज्ञान था ये सर्वप्रथम नंदी जी को दिया गया था, जिनको नंदकेश्वर भी कहते हैं। तो भगवान नंदी को भगवान शिव ने दिया था। फिर दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे वशिष्ठ महर्षि। तो वशिष्ठ महर्षि को माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने ध्यान दिया था। तो भगवान शिव एक मुद्रा बताते हैं। मैं आपको एक गुप्त मुद्रा बताता हूँ। इसमें स्त्री और पुरुष आमने सामने बैठते हैं, लेकिन वो संभोग नहीं करते हैं, सिर्फ बैठते हैं। अब उनके दोनों घुटने मिलते हैं, सर एकदम सामने होते हैं, बीच में लिंग और योनि के बीच एक शून्य केंद्र बनता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये +1 और -2 स्त्री और पुरुष ये यहाँ मिलकर शून्य का निर्माण करते हैं। यहाँ दोनों घुटने प्लस और माइनस शून्य निर्माण करते हैं। यहाँ पर तीसरा और पांचवा जो है दूसरा घुटना, यहाँ पर भी शून्य का निर्माण होता है। तो यहाँ एक शून्य पूरा केंद्र बन जाता है। और आप अगर ठीक से देखेंगे तो आपके स्वादिष्ठान की 6 पंखुड़ियां हैं और ठीक यहाँ पर भी 6 केंद्र मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से 6 पॉइंट मिलते हैं, 6 ही पंखुड़ियां हमारी स्वादिष्ठान में। इस विद्या को ब्रह्म केली विद्या कहते हैं। तो ऐसे किसी भी ज्ञानी पुरुष के चक्कर में ना पड़े जो ज्ञान के नाम पर किताबी ज्ञान लिए बैठा है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि ये एक मुद्रा है। ऐसे ही मुद्राओं को अलग अलग मुद्राओं से भगवान शिव ने कहा है। कामा सूत्र वाली मुद्रा नहीं है, ये ब्रह्म यानी निराकार ईश्वर की तरफ जाने वाली मुद्राएं हैं। ये जो मुद्रा मैंने आपको दिखाई है, इस मुद्रा को कहते हैं ब्रह्म केली मुद्रा, जो शायद ही किसी बिरले को मालूम हो। आपने सुना होगा कि माता पार्वती का 108वां जन्म था, इसलिए भगवान शिव ने 108 मुंड माला डाल रखी थी, 107 की। तब वो कहते हैं उनसे सती ये माला है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो वो कहते हैं कि इसमें एक मुंड की कमी है और ये देवी आपका 107वां जन्म है। तो ये 108 जन्म से जुड़ने की जो कला है वो भी इसी स्वादिष्ठान चक्र से जागृत करके की जाती थी। यानी 2 आत्माएं यदि उनमें इतना प्रेम हो तो वो 108 जन्मों तक साथ रह सकती। ये भी एक कला थी। इस चक्र से जुड़ी हुई ये चीज है, इसलिए थोड़ा नॉलेज देना आपको जरूरी है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में मणिपुर चक्र के बारे में। अपने आप को बदलिए, जानिए, अपने अंदर झांकिए, अपने शास्त्रों में झांकिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। जो भी लोग मेरे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं और रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। टेक्निकली कोर्स है, 1 टाइम फीस है, अनलिमिटेड कोर्स है। मेरी गारंटी रहती है कि आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा कितना भी हो जाए ये आप जानो, क्योंकि टोटल विज्ञान है। मैं किसी को अंधविश्वास में नहीं उलझाता हूँ, क्योंकि आज तक लोगों ने अंधविश्वास पर ही रोटियां सेकी हैं। तो यदि आप विज्ञान के आधार पर चलते हो, किसी भी चीज को तर्क के आधार पर जान करके चलते हो, तो आप जीवन में जरूर सफलता पाते हो। हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।